आज की इस वीडियो में हम एनसी वेब एडमिशन 2021 के बारे में जानेंगे। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं और उनको नहीं पता होता एनसी वेब के बारे में ज़्यादा, तो मैं आपको बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दूंगा, मैं आपको वीडियो का लिंक दूंगा, आप उस पर जाके एनसी वेब के बारे में फुल डिटेल जान सकते हैं। ठीक है। लास्ट ईयर बनाई थी मैंने वो वीडियो, और उसमें आपको काफ़ी विस्तार से एनसी वेब के बारे में बताया कि एनसी वेब की फ़ीस कितनी होती है, एनसी वेब में कोर्स कौन से होते हैं। ठीक है। एनसी वेब में कॉलेज कौन से आते हैं और किस तरीके से ग्रेजुएशन कराई जाती है, कौन और कितनी क्लासें लेनी जरूरी है, फुल डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आज मैं केवल ये बताऊंगा कि एनसी वेब में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, अप्लाई आपको कैसे करना होता है। देखिए, थोड़ा सा ये आपको समझ लेना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आपको ग्रेजुएशन, यूजी एंड पीजी के कई सारे कोर्स करा देती है। तो ये आपको तीन तरीके से कराती है। एक तो रेगुलर कॉलेज। रेगुलर कॉलेज आप जानते हैं, जहाँ पे आपको एडमिशन लोगे तो आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो आपका रेगुलर कॉलेज हो जाएगा। इसकी जो एडमिशन अभी फ़िलहाल है वो मेरिट बेस पे हैं, और कट ऑफ जो है वो आती है, और कट ऑफ के बेस पे आपको एडमिशन मिलता है रेगुलर कॉलेज में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत ही आते हैं ये सब। दूसरा है एसओएल के जरिए आपको ग्रेजुएशन करा दी जाती है। ठीक है। एसओएल में क्या होता है कि आप डिस्टेंस मोड में, या आप ये कह सकते हो कि आप ओपन से ग्रेजुएशन कर सकते हो। इसमें आपको रेगुलर नहीं जाना होता है। ठीक है। और इसमें आपको जैसे कि रेगुलर कॉलेज में आपको सबसे ज़्यादा कोर्स मिलते हैं, बहुत सारे कोर्स ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे कोर्स ऑप्शन जो है सोल में वो काफ़ी कम होते हैं। यूजी में आपको लगभग 5 कोर्स मिलेंगे, आपको उन्हीं कोर्स में से कोई एक कोर्स चुनना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आप ओपन से कर सकते हो। अब बात करते हैं एनसी वेब से। एनसी वेब और सोल में दोनों ही ओपन से कराते हैं। एनसी वेब भी आपको ओपन से ही ग्रेजुएशन करा देगी, लेकिन एनसी वेब और सोल में अंतर क्या है आपको ये समझना है। देखिए, सोल में अगर आप बॉय हो, यानी आप लड़के हो या आप गर्ल हो, ठीक है, मेल फीमेल दोनों ही यहाँ से सोल से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन एनसी वेब में केवल और केवल गर्ल्स के लिए है। और दूसरा कि वो गर्ल जो है वो दिल्ली की होनी चाहिए, यानी दिल्ली रेजिडेंस होना चाहिए, दिल्ली से पढ़ाई होनी चाहिए उसकी, और दिल्ली की रेजिडेंस होनी चाहिए, वो ही एडमिशन ले पाएंगे। तो यहाँ पे ये है। दूसरी चीज़, जहाँ पे आपको सोल में 5 कोर्स मिल जाते थे यूजी के लिए, यहाँ पे आपको केवल 2 कोर्स मिलेंगे। एक तो बीए प्रोग्राम, देखिए ऑनर्स नहीं होता है, समझ लीजिए, बीए प्रोग्राम, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीए ऑनर्स। ठीक है, इतना आपको समझना है, बस ये आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि एनसी वेब के लिए अप्लाई कैसे करना होता है। कन्फ्यूज़न यहाँ पे आ रही है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं कि हमें एनसी वेब में अप्लाई करना है, लेकिन कैसे करें, एनसी वेब के तो फॉर्म ही नहीं मिलते हैं। क्योंकि सोल के तो फॉर्म अलग निकलते हैं, सभी जानते हैं सोल के फॉर्म अलग निकलते हैं। उसका ना तो रेगुलर से कोई मतलब है, ना ही एनसी वेब से कोई मतलब है, बिल्कुल अलग सोल के फॉर्म निकलेंगे। ठीक है। और जब निकलेंगे तब उसके लिए अलग से एडमिशन का प्रोसेस है। लेकिन जो रेगुलर और एनसी वेब का है, इनका प्रोसेस एक जैसा ही है, फॉर्म भी एक ही है। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो जाती है। अब देखिए क्या करना है आपको, ये समझिए। जब आप डीयू की वेबसाइट पे जाएंगे, तो डीयू एडमिशन 2021 पे जब आप जाएंगे, तो यूजी कोर्स के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिक, मैं गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए। आप जब डीयू रेगुलर कॉलेज के फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, आप अगर आप लड़की हैं, गर्ल्स हैं, और आप दिल्ली की रेजिडेंस हैं, दिल्ली से पढ़े हुए हैं, तो ऑटोमेटिक आपका एनसी वेब के लिए अप्लाई हो जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप देखेंगे बाद में वहाँ पे एनसी वेब लिखा आएगा, यानी आप एनसी वेब के लिए भी आपका फॉर्म भर गया है। यानी रेगुलर का आपने फॉर्म भरा था, लेकिन आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली एनसी वेब के लिए भी अप्लाई हो गया है। आपको अलग से कोई एनसी वेब के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना। समझ रहे हो मेरी बात को? कहने का मतलब है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं केवल एनसी वेब के लिए कोई अलग से फॉर्म भर दूं, तो वो आपको नहीं मिलेगा। डीयू रेगुलर वाला ही फॉर्म आपको भरना होता है, वहीं से आप एनसी वेब के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। अब देखो क्या होगा आगे। जब आप फॉर्म भर देते हो, रजिस्ट्रेशन कर देते हो, तो जिस तरीके से रेगुलर कॉलेज की कट ऑफ आती है, ठीक है, उसी तरीके से एनसी वेब की भी कट ऑफ्स आती है। इनकी जो कट ऑफ है वो अलग आती है। ठीक है, इनकी अलग से कट ऑफ आएगी एनसी वेब के लिए, और इनके पास कुछ लिमिटेड कॉलेज है, वहीं पे आपको मतलब ग्रेजुएशन कराई जाती है। और वो कॉलेज कौन से है, मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके विस्तार से देख सकते हैं। फीस वगैरह कितनी है वो भी आप विस्तार से देख सकते हो। क्लासें कितनी लेनी होती है, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ आपको उस वीडियो में डिटेल में बताया है। तो यहाँ से आपका एक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि रेगुलर कॉलेज वाला जो फॉर्म है एनसी वेब के लिए भी आपको वही भरना है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे मान लो कोई लड़का है, कोई बॉय है, वो रेगुलर कॉलेज का फॉर्म भर देता है, तो वो केवल और केवल रेगुलर कॉलेज के लिए ही एलिजिबल होगा, वो एनसी वेब के लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये ओनली फॉर गर्ल्स है, और गर्ल्स में भी कौन सा, जो दिल्ली से है। ठीक है।
इसके अलावा और कोई नहीं। तो जो बॉयज़ हैं उनके लिए वो केवल आपको उस पर एनसी वेब का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, ठीक है, एनसी वेब का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। लेकिन जो गर्ल्स फॉर्म भरेंगे तो उनको, जब फॉर्म भर दोगे, अब सब कुछ कर लोगे, तो पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे क्लियर लिखा आएगा एनसी वेब, एक जगह पे ध्यान से देखने में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कि मान लो एक बीएलएड के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो बीएलएड के लिए भी आपको कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना। जो रेगुलर कॉलेज वाले फॉर्म आप भरते हो वही फॉर्म भरने हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको मेरिट बेस वाले कोर्स के लिए करना है, ठीक है, या आपको एंट्रेंस बेस वाले कोर्स के लिए करना है, या आपको दोनों के लिए करना है। मान लो कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों के लिए करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो बीएलएड में भी क्या है, ओनली फॉर गर्ल्स है, तो आप वहाँ पे एंट्रेंस बेस सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको ये बीएलएड वगैरह कोर्स के लिए, वरना नॉर्मल कोर्स करने आपको ग्रेजुएशन वगैरह, तो उसके लिए आपके मेरिट बेस्ड कोर्स होंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और बाकी एक चीज़ ध्यान रखें, आपको ग्रेजुएशन की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, एकलव्य स्नातक। मैं आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको आगे से सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो एकलव्य इन्फो में मिलेगी, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर दो, मैं उस क्वेश्चन पे ही वीडियो बना दूंगा अलग से, ताकि आपको वो क्वेश्चन की वीडियो बन जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, ठीक है। तो आप ये काम जरूर कर लें। और डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो मैं आपको देखने वाला हूँ, एनसी वेब का वीडियो देने वाला हूँ, और एक आपको डिग्री वाला भी देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये जो, मान लो मैंने सोल से ग्रेजुएशन कर ली, या मैंने एनसी वेब से ग्रेजुएशन कर ली, या मैंने रेगुलर से ग्रेजुएशन कर ली, तो क्या मेरी सोल वाली डिग्री जो मुझे मिलेगी, क्या उसमें ऐसा लिखा होता है कहीं कि मैंने ओपन से करी है, या मैंने एनसी वेब से ग्रेजुएशन कर ली है, तो क्या मेरी डिग्री में कहीं ऐसा लिखा होगा कि ओपन से ग्रेजुएशन करी है? तो देखिए, आपकी डिग्री में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा कि आपने ओपन से करी है या रेगुलर से करी है। आखिर आपकी डिग्री कैसे होती है, तो मैं आपको एक डिग्री वाला भी लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने सोल की डिग्री दिखा रखी है, ठीक है। आप उस डिग्री को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा होता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, या आपने ओपन से ग्रेजुएशन करी है, आपने डिस्टेंस से करी है, कुछ नहीं लिखा होता। वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा होता है, ठीक है। तो बराबर है बिल्कुल, कहीं तीनों में से कहीं से भी करो, हर जगह से क्या है, बराबर है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।